वास्तविक वृत्तियां हैं, हम स्वयं देख सकते नहीं, और जो देख सकते हैं उन पर हमारी श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं। सुग्रीव जी का जीवन में मंगल इसीलिए हुआ, और सुग्रीव जी के मंगल की क्या बात कहो, राम मिलाए राजपद दीन्हा। मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि क्या है? परमात्मा का मिलना, राम का मिलना। एक हनुमान जी जैसे सदगुरु अगर जीवन में मिल जाएं, बोले राम मिलाए और साथ में राजपद दीन्हा। कितने लोगों का आज मन ठीक हुआ होगा कि अच्छा ये भी होता है, हम तो सोचे कि राम मिलाए सन्यासी बनाए दीन्हा। हाँ, आज कितनों का मन ठीक हुआ होगा। कई लोग अपने पति के बारे में बड़े आशंकित रहते हैं, गुरु जी से जुड़े हुए हैं, कहीं सन्यासी न बनाते। अरे चोर बनना आसान है, धोखेबाज बनना आसान, झूठ बोलने वाला बनना आसान है। सन्यासी तो उंगलियों पर गिने चुने लोग बनते हैं, कहां सन्यासी बन पाएंगे। मत डरा करो कोई, महाराज जी हमारा बेटा साधु न बन जाए, नहीं बनेगा, चोर बनेगा पक्का। काहे इतना डरते हो? गुंडा बनेगा, आवारा बनेगा, अज्ञानी बनेगा, रोएगा नाक पकड़ पकड़ के। काहे इतना घबराते हो कि कहीं साधु न बन जाए? इतना आसान है साधु बन जाए। साधु का अर्थ होता है जो स्वयं को भी सिद्ध कर ले, अपने कार्यों को भी सिद्ध कर ले, और जगत में जो उससे मिलने आए उसका भी कार्य सिद्ध कर दे, उसका नाम साधु है। कहां ऐसे बच्चे हैं तुम्हारे पास भारतवर्ष में? तुम बेकार ही डर रहे हो कि साधु बन जाएगा, महात्मा बन जाएगा। जीवात्मा है, जीवात्मा ही रहेगा। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। कितनी कंट्राडिक्टरी बात है, जरा देखो रामायण में ही। एक तरफ तो कहा जाता है कि मनुष्य का शरीर अति दुर्लभ है, और दूसरी तरफ कहा जाता है अधम है। एक ही रामायण में दो चीज, एक ही भागवत में दो चीज। इसलिए तो कभी शास्त्र पढ़ के भी जीवन में तुम ऊंचा नहीं उठ सकते। पहले अध्याय में कुछ पढ़ोगे, दूसरे में पढ़ लोगे, अरे यहां तो ऐसे लिखा है, वहां वैसे लिखा है। ये शास्त्र भी पढ़ने से मंगल नहीं होगा, ये मैं भारतवासियों को स्पष्ट कह देना चाहता हूं। कैसे? कहा ठीक वैसे ही जब तुम्हें कोई रोग हुआ, तुम्हारे माथे में दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, और तुम्हारी अपनी दवाई दुकान हो, और जा करके दवाई दुकान में बिना ही जाने बोला हम दवाई दुकान के मालिक हैं, मेडिकल हॉल के, 150 दवाई निकाल के गप गप खा जाओ, उसके बाद हरा बांस लेकर के और कफन लेके हम आएंगे। बाकी मणिकर्णिका पर जाने की व्यवस्था मैं करवाऊंगा। क्यों? तब तुम्हें एक स्पेशलिस्ट के पास जाना होता है। मेरे पेट में दर्द है, 10 दिनों से बुखार आ रहा है, मुझे ये तकलीफ है। जांच होता है, जांच होने के बाद रिपोर्ट आती है, उसके बाद तुम्हारा जो फैमिली डॉक्टर है या स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो लिखता है 1 2 3 ये खा लो, 3 दिन तक ठीक हो जाओगे। यद्यपि मेडिकल हॉल में सारी दवाइयां ही जान बचाने के लिए हैं, मारने के लिए नहीं है। जितनी भी दवाइयां हैं वो सब के सब जान बचाने के लिए, प्राण देने के लिए हैं, रोग मिटाने के लिए हैं। लेकिन अगर जानकारी न हुआ, उठाकर खा गए तो बचने की बजाय मर जाओगे। ऐसे ही ये शास्त्र हैं, रामायण है, गीता है, भागवत है, वेद हैं, पुराण हैं, ये सारे के सारे उपनिषद हैं। तुमको भी एक ऐसा जानकार, फैमिलियर, अपना प्यार करने वाला सदगुरु चाहिए जो उनमें से एक श्लोक निकाल के दे दे और तुम्हारा मंगल हो जाए। पूरा रामायण का जरूरत नहीं है तुम्हारे लिए, पूरे महाभारत की जरूरत नहीं है तुम्हारे लिए, पूरे भागवत की जरूरत नहीं है तुम्हारे लिए। तुम्हारे जितने वजन नहीं होंगे उससे ज्यादा शास्त्र हैं, कहां पढ़ोगे? अरे क्लास और कोर्स के किताब तो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। शर्मा गेस पेपर खोज रहे हैं, गोल्डन गेस पेपर, कि 20 प्रश्नों में से आ जाए तो उसी को लिख दें। ये साधारण से बुक्स तो तुमसे पढ़े नहीं जा रहे हैं, और हमारे शास्त्र इतने हैं कि तुम्हारा पूरा खानदान तराजू के एक पड़ले पे डाल दिया जाए और एक तरफ सनातन संस्कृति के केवल शास्त्र डाल दिए जाएं, खानदान ऊंचा उठ जाएगा तुम्हारा। इतने शास्त्र हैं, कैसे पढ़ोगे? कहां से पढ़ोगे बताओ? 108 से ज्यादा उपनिषद तो अभी भी हैं, 1 लाख से ज्यादा श्लोक महाभारत में, कितने शतपथ, कितने ब्राह्मण ग्रंथ, कितने संहिता, कितनी स्मृतियां, कहां कहां पढ़ोगे?
कैसे कैसे पढ़ोगे? इसलिए कहा हनुमान जी की तरह। हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने सुग्रीव को कहा चिंता मत करो, तुम बैठे रहो, मैं जैसा इशारा करूंगा कर देना। भरोसा है ना? बोला आप ही पर तो भरोसा है, बाकी तो भाई भी धोखा दे दिया है। और बोला पत्नी को भी ले गया है, सुग्रीव की पत्नी से विवाह कर लिया उसके बड़े भाई ने, बाली ने, सब लूट लिया। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, लेकिन मिसअंडरस्टैंड करने का अर्थ ये थोड़ी है कि उसकी पत्नी से विवाह कर लोगे, जबरदस्ती विवाह कर लोगे। वो तो बहाना चाहिए। अर्थात किसी को कुछ लूटना होता है तो बहाने चाहिए होते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ इसलिए ऐसा किया, बाली दुष्ट था इसलिए ऐसा किया, दुर्जन था इसलिए ऐसा किया। लेकिन बाली को जब भगवान राम ने मारा तो क्या कह रहा बाली? अच्छा सुग्रीव अपना और मैं बैरी? भैया हमसे क्या गलती हो गई? क्या आप क्यों ऐसा भेदभाव किए? मैंने सुना है आपकी पत्नी की चोरी हो गई है और चुराने वाला रावण है, जिसको मैंने 9 महीने तक अपने बगल में दबा के रखा था। एक मैसेज करता सिर्फ व्हाट्सएप पे तो पूरे खानदान के साथ सीता जी को ला करके चरणों में देके चला जाता। एक कायर के लिए मुझे मार दिया आपने। वास्तव में हनुमान चालीसा गुरु चालीसा ही है, क्योंकि हनुमान चालीसा का प्रारंभ ही श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फल चार, और बीच में जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गुसाई। तुलसीदास कह रहे हैं हनुमान जी? बोला हाँ कृपा करिए। बोला कैसी? बचपन में तो माता पिता से आप वंचित रह गए, आपका तो जन्म ऐसा हुआ कि न माँ रही न कोई पिता, सब आपके घर। माँ की तरह करूं क्या? बोला नहीं चलेगा। बोला अच्छा पिता की तरह? बोला नहीं चलता। भाई की तरह, बंधु की तरह, मित्र की तरह, प्रधानमंत्री की तरह, राष्ट्रपति की तरह, मुख्यमंत्री की तरह, डीएम की तरह, यूनेस्को के चेयरमैन की तरह कैसे करूं बताओ? तो अंत में कह दिया हनुमान जी ने कि भगवान की तरह करूं, राम जी की तरह। बोला वो भी नहीं चलेगा। हनुमान जी गदा लेकर मार दूंगा, राम जी की बदनामी करेंगे आप, राम की तरह भी कृपा नहीं कर। बोला नहीं, मैं तुलसीदास हूं, राम से तो मुझे आपने मिला ही दिया है। वाराणसी के संकट मोचन मंदिर में आपने कोढ़ी का रूप धर करके मुझे मिला दिया, मैं आपको पहचाना और आपने मुझे राम से मिला दिया चित्रकूट में जाकर के। वो एपिसोड तो हो गया। आदमी प्रेत से डरता है। बताओ तुलसीदास को प्रेत ने बताया हनुमान जी कहां मिलेंगे। तुम्हारा लक्ष्य सही हो तो दुनिया के भूत प्रेत शत्रु निशाचर भी तुम्हें हनुमान जी और राम जी से मिला देंगे, अगर तुम्हारा लक्ष्य सही हो। दिमाग में तुम्हारे गड़बड़ी है, लक्ष्य में तुम्हारे गड़बड़ी है, और नहीं तो उसी प्रेत से नामदेव भगवान विट्ठल को पा जाते हैं, उसी प्रेत से तुलसीदास हनुमान जी को पा जाते हैं। वो हमारा हनुमान चालीसा भी इतने ही पे सिमट गया है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो पहले ये तो समझ लो महावीर कहते किसको हैं। महावीर की परिभाषा जानते नहीं और वो महावीर तुमको भूत पिशाच से बता देंगे। भूत कौन है, पिशाच कौन है, ये भी समझ लो। भूत पिशाच होता कौन है पहले ये जान लो, फिर महावीर कौन होते हैं ये जान लो, फिर बचाते कैसे हैं वो जान लो। यू हैव टू अनफोल्ड योर सेल्फ। अपने आप को पूरा खोलना होगा। बधे बधे जियोगे तो डरोगे। तो इसकी विवेचना तो मैं कर दूंगा। 2 दिन अभी और मेरे पास हैं, मूड आएगा तो कर दूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, वो भी हमारे मूड पे। लेकिन इतना जरूर कह दूं कि महावीर भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब। महावीर कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी रामायण में क्या रोल लेके आए हैं? जीव का कि सदगुरु का? सदगुरु का। इसका अर्थ क्या इस प्रकार भी लिया जा सकता है, भारतवर्ष के मनीषी ऋषि विद्वानगण
क्या इस प्रकार से भी इसके अर्थ को ले सकते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महावीर रूपी सदगुरु जब आपके कानों में कोई नाम सुना दे तो भूत पिशाच कोई निकट आने वाला नहीं है। क्या ये भी अर्थ हो सकता है? ये आकाश है, ये जितने भी शास्त्र हैं, ये ऋषि मुनि मनीषियों के द्वारा उड़ने के लिए बनाया गया है। ये सारे शास्त्र वही हैं जो गुरुओं ने बोला, पूर्व के गुरु ने बोला, लिखा वही शास्त्र है। और आज भी अगर कोई सदगुरु बोलेगा, आज भी कोई मनीषी बोलेगा, आज भी कोई शाश्वतता के विषय में कोई ज्ञानी बैठ के बोलेगा, तो इनकार मत करना। गुरु पहले भी बोला था वो शास्त्र बना, और गुरु आज भी जो बोलेगा वो भी शास्त्र बनेगा, क्योंकि ऋषि ही शास्त्र बनाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे।